कभी पाकिस्तान को देखे हैं सामने से आके लड़ने का? लड़ा था लेकिन हारा था। वो यही 1971 में जो बांग्लादेश को जब भारत ने अलग करवाया था तो उस समय क्या हुआ था, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर किए थे वहां पे, 93,000 बंदूक रख के, और ये भारतीय सैनिक करवाए थे। तो पाकिस्तान कभी खुलेआम लड़ ही नहीं पाया है, जब भी वो पीछे से ही अटैक करता है। पाकिस्तानी आते हैं काहेला? इलाज करवाने के लिए, यहाँ पे सस्ता होता है। अरे पहले बढ़िया से हॉस्पिटल 2-4 को बनवा लो, अपने देश के आदमी के लिए इलाज वहीं पे करवाओ प्रधानमंत्री साहब, इसके बाद इंडिया में भेजिएगा। तो वहाँ पे भूखमरी है, आता है लोग, कमाता भी है, इलाज भी करवाता है, एजुकेशन के लिए भी आता है लोग, पढ़ने के लिए भी। तो ये सारी चीजें, कंगाल देश है, आपको नहीं पता है। पाकिस्तान ये बोल रहा है, अब आज का ये न्यूज है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं, मतलब भारत सरकार के साथ मिल के क्यों जांच करवाएगा? अब पहले तो बोल रहा था कि मेरा आतंकी है, ये नहीं है, मेरे यहाँ से अटैक नहीं हुआ है, अब जांच करने में सहयोग करने के लिए बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको डर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान त्राही माम करेगा 4 से 5 महीना बाद। आप देखिएगा जो सिंधु जल समझौता, इसको रोक के गवर्नमेंट ने एकदम उसके क्या बोलते हैं, सर पे हथौड़ा मारने जैसा काम किया है। जब पानी बंद करना था तो हमारे 500, 300, 400 करोड़ का राइफल और बंदूक क्या कब काम आएगा? वो सब लोगों को लग रहा होगा कि ये पानी बंद करने से क्या होगा। नहीं, पानी बंद करने से बहुत कुछ होगा। उसका 25% जीडीपी जो पाकिस्तान का है उस नदी के पानी पे डिपेंड करता है। किसान हैं उनका डिपेंड कर, मतलब 80% पानी। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी पीने के लिए 200-300 रुपए लीटर खरीदना ना पड़ जाए, ये चीजें हो जाएंगी। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, और इस समझौता के तहत 80% पानी पाकिस्तान को देता है इंडिया, मात्र 20% पानी, उसमें से भी 13% ही सिर्फ इंडिया यूज करता है, 7% और भी चला जाता है। और ये नेहरू जी के टाइम में हुआ था संधि, और उस संधि को भारत पहली बार तोड़ा है। और ये ट्रीटी जो साइन हुआ था, आज तक वाटर ट्रीटी किसी भी देश से नहीं हुआ है, पहली बार ये भारत किया था, और भारत ने ही तोड़ा है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो हैं अपने डिप्लोमेटिक जो कि कूटनीति कहिए, उसके तहत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम है। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं आप सबको भाई शिमोद, आप देखना शुरू कर दिए है बिहार नेशन। और आप सबको बता दूं कि हमारे साथ संगम सिंह जी मौजूद है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ, क्या वहां पे सिक्योरिटी की कमियां थी या प्रशासन की क्या कमियां थी, और सरकार की नाकामियां है क्या है ना है, सारे मुद्दे के लिए बात करेंगे। हमारे साथ संगम सिंह जी मौजूद है। भैया बहुत बहुत स्वागत है। कैसे? सबसे पहले तो हमारे जितने ऑडियंस देख रहे हैं सबको नमस्कार, और बढ़िया है। आप कैसे हैं? जैसे पहलगाम में जो हमला हुआ, क्या होना चाहिए हमला? ऐसा हमला तो होना ही नहीं चाहिए, हमला तो एकदम निंदनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने कहा कि सरकार की नाकामियां है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां तो झलक में आ रहा है, झलक दे रहा है। और मोदी जी जैसे कहते हैं, अमित शाह जैसे कहते हैं, जो गृह मंत्री हैं, और वो कहते हैं कि हमारा भारत सिकोर है, आज का नया भारत है, और वहाँ पे ये चूक हो गई। ये कहीं ना कहीं खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा, जो कि 27 से 28 लोग, निर्दोष लोग, और धर्म के नाम पे उनको मारा गया। तो ये चीजें हैं जी। देखा जा रहा था कि वहाँ पे जो हिंदू थे उनको मार दिया जा रहा था, जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया जा रहा था। यार इंसानियत का तार तार कर दिया गया है। आप सोचिए कि जिसको कालमा पढ़ाया जा रहा है, और जो पढ़ दे रहा है उसको छोड़ दिया जा रहा है, और जो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, हिंदू है यानी हाथ में कुछ ऐसा धागा है या फिर कुछ हिंदू का प्रतीक है, उनको सीधे गोली मार दिया गया है। यहाँ तक कि पैंट उतरवा के देखा गया है। और इस तरह से आतंकियों को जिस तरह से सजा मिलना चाहिए, जिस तरह से पिछली बार जो पुलवामा में हुआ था, और इसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, तमाम चीजें, ऐसा बड़ा एक्शन कुछ लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। जी। लेकिन बड़ा एक्शन में देखा जा रहा है कि मोदी जी वहाँ के पानी बंद कर दिया गया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। लेकिन सोशल मीडिया पे यह भी सवाल चल रही है कि जब पानी बंद करना था तो हमारे 500, 300, 400 करोड़ का राइफल और बंदूक क्या कब काम आएगा? वो सब क्यों? ये देखिए, जो लोग सवाल ये कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। इसलिए कर रहे हैं, इसलिए मूर्ख हैं क्योंकि जल संधि जो है, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, और इस समझौता के तहत 80% पानी पाकिस्तान को देता है इंडिया, मात्र 20% पानी, उसमें से भी 13% ही सिर्फ इंडिया यूज करता है, 7% और भी चला जाता है। और ये नेहरू जी के टाइम में हुआ था संधि, और उस संधि को भारत पहली बार तोड़ा है। और ये ट्रीटी जो साइन हुआ था, आज तक वाटर ट्रीटी किसी भी देश से नहीं हुआ है, पहली बार ये भारत किया था, और भारत ने ही तोड़ा है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो हैं अपने डिप्लोमेटिक जो कि कूटनीति कहिए, उसके तहत कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गेम है। लोगों को लग रहा होगा कि ये पानी बंद करने से क्या होगा। नहीं, पानी बंद करने से बहुत कुछ होगा। उसका 25% जीडीपी जो पाकिस्तान का है उस नदी के पानी पे डिपेंड करता है।
किसान हैं उनका डिपेंड कर, मतलब 80% पानी आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी पीने के लिए 200-300 रुपये लीटर खरीदना ना पड़ जाए, ये चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, 4-5 महीना लगेंगे, क्योंकि एक ही बार पानी को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है, उसको कुछ डैम वगैरह भी बनाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को कर रही है। हालांकि अभी बैठक हुआ था, जल मंत्री जो है, जल मंत्रालय के मंत्री और मोदी जी का भी मीटिंग हुआ था, तो काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया कि आधुनिक तरीका से डैम को मतलब पानी को रोका जाए, कुछ इस तरह से किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी पहल है और अच्छा पहल है। ट्रीटी तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि 80% हमारा पानी है, हम पाकिस्तान को क्यों देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश मजबूत है, हमारा बिहार मजबूत है, हर एक चीज से मजबूत है, कोई यहाँ पे आतंकवादी नहीं अंदर आ सकते हैं, तो फिर भी आतंकवादी अंदर आके 30-28 व्यक्ति को मार देना, गोली से मार देना, कहीं ना कहीं ये तो कमियां ये है। बिल्कुल कमियां है। ये सरकार, इसमें सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है, या फिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, या फिर रॉ हो, आईबी हो, एनआईए हो, कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है। लेकिन इस चूक को अब गिनाने की बात नहीं है, आगे से न हो, इस पे हमारी गवर्नमेंट काम करे, और हम लोग का अधिकार है, हम लोग कहेंगे कि आपको करना ही चाहिए कि हम लोग कम से कम प्रोटेक्ट रहे। हम लोग को जो डर का माहौल वहाँ पे बन गया था, जो टूरिस्ट लोगों को मारना, ये मतलब क्या कहा जाए, निंदनीय चीज़ था। और इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है हल्का में नहीं लिया है, इसको गंभीर रूप से लिया है, और तमाम चीज़ें हो रही है। अभी देखिए ना, पाकिस्तान उलबुला गया है। पाकिस्तान ही पानी वाला पे जैसे ही सिंधु जल समझौता को बंद किया गया, निलंबित किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो पाकिस्तान चुलबुला गया कि आप ये कीजिएगा तो हम शिमला समझौता तोड़ देंगे, जो शिमला समझौता हुआ था। अरे तो तोड़ दो ना शिमला समझौता, कौन बोल रहा है तुमको रखने के लिए, नहीं जरूरत है। लेकिन जल संधि वाला जो सिंधु जल समझौता, जो वाटर ट्रीटी था, इसको गवर्नमेंट ने बंद करके बहुत अच्छा पहल किया। 4 से 5 महीना में पाकिस्तान का कमर टूट जाएगा, अब देखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हमला हुआ है, जो 30 आदमी के व्यक्ति को मार दिया गया, 30 आदमी को मार दिया गया है, 28 आदमी को मार दिया गया है, तो लोग का भी काफी ज्यादा सवाल रहा है कि हमारा 30 को मारा है तो हम 30,000 को मारे। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और हर भारतीय के अंदर खून खोल रहा है, कहा जाता है ना। अब समझिए ना, इतना छोटा छोटा बच्चा आके बोल रहा है कि आया और पूछा हम लोगों से, हम लोग नहीं पढ़ पाए कालमा, मार दिया गोली। और इतना छोटा छोटा बच्चा, और औरत को छोड़ा है सब की जाओ, अपने मोदी से कह दो, अपने गवर्नमेंट से कह दो। तो ये सारी चीजें जो हैं, उन लोग कभी पाकिस्तान को देखे हैं सामने से आके लड़ने का? लड़ा था लेकिन हारा था। वो यही 1971 में जो बांग्लादेश को जब भारत ने अलग करवाया था, तो उस समय क्या हुआ था, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर किए थे वहां पे। 93,000 बंदूक रख के, और ये भारतीय सैनिक करवाए थे। तो पाकिस्तान कभी खुलेआम लड़ ही नहीं पाया है, जब भी वो पीछे से ही अटैक करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार अब एक्शन ले रही है, और बड़ा बड़ा एक्शन ले रही है। अच्छा सर, ये भी भैया, ये भी देखा जा रहा है कि मोदी जी का दौरा था वहाँ पे मधुबनी के, बिहार के मधुबनी में, वहाँ पे आए, कार्यक्रम में आए हुए थे, तो वहाँ से सीधा खुलेआम चैलेंज कर दिए कि हम लोग पाकिस्तान में घुस के अटैक करेंगे, बहुत ही बड़ा एक साजिश हम लोग रचेंगे, जिसमें पाकिस्तान को धजे धजे उड़ा देंगे। देखिए, सारा चीज खुल के आदमी नहीं बोल पाता है। कुछ चीजें तो हैं अंदरूनी चल रही हैं। पाकिस्तान ये बोल रहा है, अब आज का ये न्यूज है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसमें हम हस्तक्षेप करना चाहते हैं, मतलब भारत सरकार के साथ मिल के क्यों जांच करवाएगा? अब पहले तो बोल रहा था कि मेरा आतंकी है, ये नहीं है, मेरे यहाँ से अटैक नहीं हुआ है, अब जांच करने में सहयोग करने के लिए बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको डर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान त्राही माम करेगा 4 से 5 महीना बाद। आप देखिएगा, जो सिंधु जल समझौता, इसको रोक के गवर्नमेंट ने एकदम उसके क्या बोलते हैं, सर पे हथौड़ा मारने जैसा काम किया है। तो उधर से तभी एक्शन लिया जा सकता है, जिस तरह से उधर से भी, जिस तरह से भारत सरकार ने कहा कि 48 घंटे में पाकिस्तानी छोड़ के देश जाए, तो उस तरह से वहां भी किया गया। सेम इसी तरह से जो यहाँ पे बैठक हुआ, उस तरह से वहां पे भी बैठक हुआ। और उसके बाद 5 निर्णय जो यहाँ पे अहम लिया गया था, वहां भी 5 निर्णय लिया गया। लेकिन वहां पे क्या पानी रोक दीजिएगा? हम लोग यहाँ खुदे हम लोग देते हैं आपको क्या, तुम लोगों को हम लोग देते हैं तब पीते हो। अब देखो ना, बढ़िया से त्राही माम नहीं करेगा पाकिस्तान, तो आप कहिएगा। अभी दूध और आटा और ब्रेड महंगा है ना, पानी भी वहां पे पीने के लिए 300-400 रुपये लीटर खरीदना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तानी निवासी यहाँ पे भारत पे आके रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना, तो मोदी जी बोले हैं कि जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी व्यक्ति है, कृपया करके भारत छोड़ के चला जाए। कृपया करके बिल्कुल जा रहे हैं लोग। अटारी बॉर्डर देखिए बंद हो गया, वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। लोग जो पाकिस्तानी आते हैं काहेला, इलाज करवाने के लिए, यहाँ पे सस्ता होता है। अरे पहले बढ़िया से हॉस्पिटल 2-4 को बनवा लो, अपने देश के आदमी के लिए इलाज वहीं पे करवाओ प्रधानमंत्री साहब, इसके बाद इंडिया में भेजिएगा। तो वहाँ पे भूखमरी है, आता है लोग, कमाता भी है,
इलाज भी करवाता है, एजुकेशन के लिए भी आता है लोग, पढ़ने के लिए भी। तो ये सारी चीजें कंगाल देश है, आपको नहीं पता है। तो बाकी आप लोग का क्या राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पहलगाम हमले के लेके क्या सोचते हैं, भारत फिर से यहाँ से अटैक कर रही है या नहीं कर रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ना हमारे साथ, तब तक हमारे साथ बने रहे। मैं आप सबका भाई शिमो।